नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही भर्ती 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग किरण पब्लिकेशन का एक बेहतर आपका सेट संख्या लेकर आया हूं, जो कि सेट नंबर आपका 5 चलेगा। साथियों, इससे पहले हम लोग 4 जो है आप लोग का सेट को कंप्लीट कर दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है। दोस्तों आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी पैटर्न पर आप लोगों को डेली बेसिस पर आपको दिया गया है दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध का। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसमें टोटल 22 सेट दिया गया है। बेहतर बुक है दोस्तों, ये आपका किरण पब्लिकेशन का है और हम लोग सेट संख्या 5 को कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है। देखिए, कुनेन जो प्राप्त किया जाता है ये किससे प्राप्त किया जाता है, ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनकोना की छाल से जो कुनेन प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए, आपको बहुत बार प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों यहीं पर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है यानी प्रथम जो है महिला अध्यक्ष जो बनी थी, कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी, एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक पूछा गया है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो ये आपका हो जाएगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्या होता है, लाल रंग का सबसे तरंग जो है अधिक होता है। वहीं पर सबसे कम जो है किस रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, तो आपका नीला रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बैलेक पेंगोंडा का मंदिर यह किस राज्य में स्थित है। देखिए, बैलेक पेंगोंडा पूछा गया है, यानी काला वाला पेंगोंडा जो है इस मंदिर जो है यह किस राज्य में स्थित है, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम या आपका उड़ीसा में। थोड़ा हम लोग क्लास को थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है ब्लैक पेगोंडा मंदिर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिखवाद का प्रवर्तक किस सदी में हुआ था। 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी या 16वीं सदी को कमेंट कीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सिखवाद का प्रवर्तक जो था वो किस सदी को कहा जाता है, तो शायद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 15वीं सदी को। किस सदी को, 15वीं सदी को कहा जाता है। चलिए, बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश के संसद को जो है क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका जातीय संसद। ठीक है, जातीय संसद यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कैसे याद रखना है कि बांग्लादेश में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जाति है, क्या है, जाति है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ के जो संसद होते हैं कौन होते हैं, तो जातीय संसद होते हैं। याद रखिएगा, इस तरीके से रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इजी है। अगला देखिएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय ये कहाँ स्थित है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय ये आपका अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपका यहाँ पर देखिएगा वाशिंगटन डीसी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा कि लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर जो है किस रंग का दिखाई देता है। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है कि लाल फूल को हरे शीशे में यानी देखने पर किस रंग का दिखाई देगा, यह आपको बताना है। हरा यानी काला, हरा और लाल और पीला। तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका
यहाँ पर काला दिखाई देगा। देखिए लाल फूल जो होती है वो हरे शीशे में, ठीक है, ग्रीन शीशे में जो है ये किस रंग का दिखाई देता है, तो काला रंग का दिखाई देता है। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। शतरंज यानी क्या पूछा गया दोस्तों, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, शतरंज बोर्ड पूछा गया, टोटल 64 होती है। कितना? टोटल 64। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये कहाँ की गई थी? तो आपका मुंबई में किया गया था, बॉम्बे में, जिसका पूरा नाम क्या था, बॉम्बे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कि कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। यहाँ पर याद रखिएगा कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था, जिसका वर्तमान नाम क्या है, मुंबई है। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है कैनॉन शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए कैनॉन शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्नूकर शब्द से संबंधित है। स्नूकर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा चंद्रग्रहण किस दिन घटित होती है? चंद्रग्रहण जो है किस दिन घटित होती है आपको बता रहे हैं। बी हो जाएगा दोस्तों, पूर्णिमा के दिन होती है। कब होती है? पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण जो है ये आपका घटित होती है, यानी कि करीब होती है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा कि बेगम जो है अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? बेगम अख्तर का संबंध बताना किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों आपको पहले ही बता दिए हैं कि थोड़ा सा हम लोग फास्ट ये क्लास को करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का सेशन बहुत कम होगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा। तो 13 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ये गायन से संबंधित आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर कि कांग्रेस के नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? बिल्कुल आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना ही है और बहुत जल्द दोस्तों ग्रुप डी के जो है क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप लोगों का जो है केवल साइंस क्लास, ठीक है, साइंस के केवल जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप डी के। तो आप लोग क्या कीजिएगा, डेली आप लोग जुड़िएगा, ठीक है। तो साथियों कांग्रेस के नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल के द्वारा? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? निकोटीन जो होती है बीमारी होती है, ये किससे होती है? चाय, कॉफी, तंबाकू, आपका कोक से। आंसर 15 के लिए आंसर बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर तंबाकू। तंबाकू में क्या होती है दोस्तों? तो निकोटीन होती है। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं दोस्तों। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? किसी वस्तु का भार जो है अगर यहाँ पर पृथ्वी पर देखा जाए, किसी वस्तु का भार है अगर चंद्रमा पर जाने पर क्या होगा? तो 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। याद रखिएगा। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, घटेगा। क्या होगा कि यानी पृथ्वी का जो भार से 1/6 हो जाएगा, नहीं घट जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है ये कौन होता है? तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं दोस्तों? तो केवल इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प यहाँ पर उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये कौन किए थे आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किए थे दोस्तों ये कौन किए थे? तो आपका ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था, ठीक है, जो कि पहले जो है अध्यक्ष थे। याद रखेगा, ठीक है। अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस को बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो अमोनिया का सबसे पहले सूत्र याद रखेगा कि NH3 होता है। क्या होता है? NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। इसके बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का जो आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। लोहे की चूर्ण से जो है ये प्रयोग किया जाता है बनाने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का IC चिप किसका बना होता है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर। कंप्यूटर का जो चिप बना होता है IC चिप, ये किसका बना होता है?
तो सही आंसर 20 का हो जाएगा यहाँ पर सी, सिलिकॉन का बना होता है। किसका? तो सिलिकॉन का बना होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार जो है पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये कहाँ यानी किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण स्वराज की जो मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, लेकिन इसके जो है पहले जो है यानी शुरुआत बम्बे से हुआ था, आपको पता होगा। अगला देखिएगा, आर्य लोग भारत पहली बार कब आए थे? आर्य लोग जो भारत आए थे दोस्तों पहली बार, ये कब आए थे? तो 22 का सही विकल्प आपका सी हो जाएगा यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व में आए थे। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है अंग्रेजी अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार जो है यानी कि जो स्वराज शब्द का प्रयोग जो है कब हुई थी? तो स्वराज शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग हुआ था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, ये कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो आपका सी हो जाएगा 1906 में, जिस समय जो है बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी। उसी में जो है स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। ठीक है, किस भारतीय को पहली बार भौगोलिक विषय यानी कि भौतिक विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस भारतीय को पहली बार? तो सही विकल्प डी हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर CV रमन को पहली बार ये भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगला हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो आपका लोथल। ठीक है, लोथल ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट, लोथल ही होगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा गया है तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो किया था ये आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है? तो मसाई पूछा गया है ना, तो मसाई आपका बी हो जाएगा, तंजानिया की आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका क्या हो जाएगा? तो श्रीमती डॉक्टर एनी बेसेंट हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट जो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मायोपिया का अर्थ क्या होता है? देखिए, मायोपिया का अर्थ क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा कि निकट दृष्टि दोष में जो है मायोपिया होती है। ठीक है, जैनों को जो है यानी जैनों के अनुसार जो है महावीर तीर्थकर कौन थे? ठीक है, महावीर जो तीर्थकर थे वे मतलब क्या में थे आपको बताना है। ठीक है, 22वां, 23वां, 24वां या 26वां? तो आपको पता होगा टोटल 24 हुआ था। ठीक है, 24 टोटल तीर्थकर हुआ था, जिसमें से 26 नहीं होगा। उसके बाद आपका क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन से छाट सकते हैं दोस्तों। तो 31 का आपका हो जाएगा, टोटल 24वां हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 24वें में ही जो है जैन के अनुसार महावीर के तीर्थकर थे, कितने? टोटल 24 थे। अगर देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी कौन थी? तो यहाँ पर एनी बेसेंट आपका हो जाएंगे, आपको पता है पहले भी। अगला है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासनकाल में हुआ था? चलिए बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ये लॉर्ड एरिनबरो। ठीक है, लॉर्ड एरिनबरो के जो शासनकाल में हुआ था दास प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, अगर देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम स्रोत किसका है? ठीक है, ये सबसे उत्तम स्रोत किसका हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर उत्तम स्रोत पूछा गया है ना, तो सही आंसर, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष दोस्तों ये कौन थे आपको बताना है। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, आपको पता होगा। अगला, वनस्पति तेल में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 36 का ए हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है क्या हो जाएगा, निकील का प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वनस्पति तेल उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका निकील का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ग्रेफाइट जो किस में प्रयोग किया जाता है? तो आपको पेंसिल में किया जाता है, जिससे आप लोग लिखते हैं पेंसिल में, वो ग्रेफाइट होता है दोस्तों। ठीक है, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के जो है अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं? ठीक है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? देखो, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि क्या, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया है कि इसके अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो टोटल 34 होते हैं। कितना होता है? टोटल 34 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किस में होता है? तो सबसे अधिक जो विटामिन ए जो होता है ये गाजर में होता है। और गाजर आप लोग खाने से, आप लोगों को पता होगा, अगर पढ़े होंगे तो गाजर ज़्यादातर खाने से आँख की रोशनी आपको बढ़ती है, याद रखिएगा। ठीक है, आँख नहीं खराब होता है, याद रखिएगा। किसी भी तारे में यानी किसी भी तारे में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आवारा अगर तत्व पूछा जाए ना, आवारा तत्व किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे या कौन बने थे, आपको बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद जो है थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र वाले जो है अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है। ठीक है, उज्जैन किस नदी के किनारे है? ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन। ठीक है, आप लोग यहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा, जैसे आपका बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, और आपका 2024 में बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पर याद रखिएगा एसएससी में भी ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ठीक है, एसएससी जीडी में यहाँ पर देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन था कि देखिए, आपका एक जो है, जैसे आपका ये पटरी हुआ, ठीक है, ये ट्रेन आपका आ रही है। ठीक है, ट्रेन आ रही है, और यहाँ पर जितने भी है धूलकण, जो आपका पन्नी, जो भी कागज वगैरह, जो जब ट्रेन आती है तो यहाँ पर सभी जो उड़ने लगती है। ठीक है, ये उड़कर दूर भागती है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।